हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो चलो हम लोग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखे थे लास्ट लेक्चर में। क्या होता है, कैसे पहचानते हैं और फिर इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। तो 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था। तो आज हम लोग चलो यहाँ से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो प्रोसेस वही रहने वाला है, बल्कि आप वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए मेरे साथ। आई होप आप बना लेंगे। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जैसे हमको ये गिवन है तो हम लोग यहाँ से dy बाई डी को अलग करेंगे। ठीक है, तो dy बाई डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, आप जैसा देख रहे हैं ये आ जाएगा x प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। अब नो डाउट ऊपर में देख रहे हो कि सबकी डिग्री 1 है, नीचे भी डिग्री 1 है। ये तो देखने ही से आपको होमोजीनियस लग रहा है। ओके, सो इट इज़ क्या, इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है जी। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, और फिर इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से आपको डी वाई बाई डी एक्स भी मिलेगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलता है, हमको मिलता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब क्या करेंगे, तो जो आपका डी वाई बाई डी एक्स है उसमें इन दोनों चीज़ों को डाल देंगे। डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे ये हम लोग डालेंगे। ठीक है, और y के प्लेस पे वी एक्स पुट अप करेंगे तो देयर फोर वन इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, वन इम्प्लाइज आपका आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओके, इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के प्लेस पे वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वी एक्स। ठीक है जी, x को कॉमन लेके हटाएंगे तो आ जाएगा वन प्लस वी बाई वन माइनस वी। ओके, अब यहाँ से देखो आपका ये एक्स डी वी बाई डी एक्स है, और इस भी को इधर इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा वन प्लस वी बाई वन माइनस भी, और माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम लोगे तो वन माइनस भी आपका एलसीएम है, ऊपर में आ जाएगा वन प्लस भी माइनस भी और प्लस भी स्क्वायर। ठीक है जी, ये भी आपका कैंसिल हो गया। अच्छा, तो मेरा फाइनली जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, वो बच रहा है वन प्लस भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन माइनस भी। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे सिंपली सेपरेबल हो जाएगा। हम लोग भी और एक्स को अलग अलग करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है, दिस इम्प्लाइज वन माइनस भी बाई वन प्लस भी स्क्वायर। ये पूरा जो टर्म है ना, इसको हम लोग इधर लेके चले गए। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में विद द डी भी, और इधर हम लोग लेके आते हैं डी एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो अब ये सिंपली सेपरेबल हो गया। इसको हमको क्या करना होगा, इसको हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख देंगे डी वी बाई वन प्लस भी स्क्वायर। ओके, माइनस यहाँ पे भी डी वी बाई वन प्लस भी स्क्वायर। ठीक है जी, इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। चलो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेट करो तो इसका क्या होता है, इसका होता है tan इनवर्स भी। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखो नीचे वाले को अगर मैं टी लेता हूँ, नीचे वाले को अगर मैं टी लेता हूँ, ठीक है, तो आपको इंटीग्रेशन में पता है डीडीएल में कि इसको आप टी लेंगे तो ऊपर वाला क्या आ जाएगा, डी टी बाई टू आ जाएगा। ओके, तो डी टी और वन बाई टू को बाहर कर देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट सी लगा दीजिए। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेयर मैंने टी क्या लिया हुआ है, टी लिया हुआ है मैंने वन प्लस भी स्क्वायर को। ठीक है, तो डी टी क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं कि डी टी यहाँ पे आ जाएगा टू भी डी भी। ओके, तो भी डी भी क्या हो जाएगा, डी टी बाई टू। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है वन बाई टू को बाहर कर दिया है। तो यहाँ से आपको फिर आ जाता है tan इनवर्स भी माइनस वन बाई टू लॉग टी। ओके, लॉग टी, और टी क्या है, टी ये है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ वन प्लस भी स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट सी। ठीक है, यहाँ से देखो आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, भी मेरा क्या है, भी है मेरा, आप देख सकते हो यहाँ से भी को हम निकालेंगे तो वाई बाई एक्स आएगा। ठीक है, इसको डाल दीजिए तो आपका वैल्यू आ जाएगा वन बाई टू लॉग वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया। ओके, अब सबको इधर ले जाते हैं, प्लस लॉग एक्स और माइनस tan इनवर्स भी इधर आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स वाई बाई एक्स और प्लस सी। तो आपका देखो ये आंसर हो गया। चाहो तो आप इसी को आंसर छोड़ सकते हो, या यहाँ पे हम लोग एलसीएम वगैरह भी ले सकते हैं, बट वैसा बहुत कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ता। ठीक है, तो काफ़ी आसानी के साथ में आपका इस तरह से आंसर आ जाएगा। ओके, अच्छा यहाँ पे थोड़ा-सा और इसको अगर आप करोगे कैलकुलेशन ना, तो आपका थोड़ा-सा ये और भी छोटा हो सकता है। जैसे मान लीजिए अब इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं वन बाई टू लॉग
एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा, प्लस आपका ये लॉग एक्स और माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स और प्लस सी, ठीक है, इक्वल टू जीरो। अच्छा, जीरो नहीं लिखे थे, जीरो लिख दीजिए। चलो, अब देखो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो ऐसे हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, यू बाई भी लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस हो जाएगा आपका ये लॉग एक्स और माइनस हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इज इक्वल टू सी, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये टू अगर बाहर आएगा ना लॉग का प्रॉपर्टी में, तो ये आपका टर्म सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये टू बाहर लाएंगे तो 2/2 कैंसिल होकर माइनस लॉग एक्स बचेगा। सो माइनस लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स कैंसिल होगा, तो फाइनली आपका ये भी आंसर बचेगा यहाँ पे। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स प्लस सी, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा रिड्यूस्ड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और वहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है। देखो जी, तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। सिंपली आपको यहाँ पे ये अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, होमोजेनियस होने पे, और फिर उसके बाद वो जो इंटीग्रेशन वगैरह है वो तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, तो 4 को चलिए वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए कैसे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे डिवाई बाई डी एक्स को अलग कीजिए, तो डिवाई बाई डी एक्स को अगर मैं अलग करता हूँ, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2xy, ठीक है, क्लियर है, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज़ होमोजीनियस होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लेट ले लेंगे हम लोग क्या, y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, एंड यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है जी, ओके। अब इन दोनों को आपको पुटअप कर देना है वन में, देयर फॉर वन इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, वन इम्प्लाइज आपका आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल देंगे तो हमारा हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2x इंटू वाई के प्लस पे वी एक्स, ठीक है। अब देखो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कॉमन हट जाएगा तो वी स्क्वायर माइनस वन बाई आपका 2 भी बच रहा है, ठीक है। इस भी को इधर ले आइए तो आपका यहाँ से हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वन बाई 2 भी और माइनस भी, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो 2 भी हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस वन और माइनस 2 वी स्क्वायर, ओके। तो आपको यहाँ पे आ रहा है माइनस वन माइनस वी स्क्वायर बाई 2 भी, ओके। इसको आप ऐसे लिख सकते हो माइनस वन प्लस वी स्क्वायर बाई 2 भी, ठीक है। ये पूरा भी का फंक्शन आ गया है, तो हम लोग यहाँ से इसको सिंपली सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ा इसको हम लोग सेपरेबल फॉर्म में करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा, सिंपली सेपरेट कर दीजिए तो हो जाएगा 2v डिवाइडेड बाई वन प्लस वी स्क्वायर, ओके, और इधर हो जाएगा मेरा माइनस डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे ईजिली। तो आप देख रहे हो कि एग्जैक्टली नीचे जो अगर को मैं टी बोलता हूँ तो ऊपर वाला क्या है, टी डी टी है, ठीक है, नो डाउट, जैसा ऊपर देखे थे। और इधर क्या है, इधर है हमारा डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि टी यहाँ पे क्या है, टी है मेरा वन प्लस वी स्क्वायर। चलिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग टी इज इक्वल टू इधर हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस ले लेते हैं हम लोग क्या, लॉग सी। चलिए तो यहाँ पे लॉग एक्स को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग टी इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा टी इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। टी मेरा क्या है, टी है मेरा वन प्लस वी स्क्वायर, सो वन प्लस वी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स इक्वल टू सी, ठीक है। और भी क्या है जी, तो भी है आप वाई बाई एक्स है भी, तो वन प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे थोड़ा सा एलसीएम ले लेते हैं अगर हम लोग मोहब्बत से, तो एलसीएम लेने पे क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइडेड बाई आपका एक एक्स कैंसिल होगा तो इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। इस तरीके से देखो आपको मोहब्बत से यहाँ पे जो आंसर मिला है वो क्या है, एक सर्कल है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि जो कर्व मिल रहा है वो कभी कभार कोई फेमस कर्व मिलता है, जैसे कि हमको यहाँ पे एक सर्कल मिल रहा है जो कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से बनाना है, बिल्कुल बिंदास बनाइएगा, मोहब्बत से सारा क्वेश्चन आपका बनने वाला है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर देख लेते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। तो देखो सारा क्वेश्चन वैसे ही बनना है, हाँ, जैसे ही आप देखोगे ना, आप क्या करोगे, आप डी वाई बाई डी एक्स को अलग करोगे, ठीक है,
तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो सारे ही टर्म का डिग्री 2 है, 2 2 1 1 2 2, ऊपर नीचे सब 2 2 है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो भाई आपको अब ना सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ठीक है, इससे बिल्कुल सेम चलेगा, कुछ भी फर्क नहीं आने वाला। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, क्या करेंगे, पुट कर देंगे हम लोग, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है, देयर फोर डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये सब चीज़ क्या है, बिल्कुल कॉमन है, सब एक ही जैसा इस्तेमाल करना है। तो वन इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो पुटअप कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2, वाई के प्लेस पे वी एक्स डाल दीजिए तो हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ऊपर में भी एक्स स्क्वायर, नीचे में भी एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो इसको हटाइए तो बचेगा 1 माइनस 2 वी स्क्वायर प्लस वी डिवाइडेड बाई 1, तो 1 तो हट जाएगा। ठीक है, तो भी आपका देखो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा मोहब्बत से। तो अब सिंपली जो है आपको सेपरेबल फॉर्म आ गया है। हाँ, यहाँ पर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, डी वी बाई 1 माइनस 2 वी स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं जी। ठीक है, और इक्वल टू क्या लिख देंगे, कल लिख देंगे हम लोग डी एक्स बाई एक्स। क्लियर है, अब हमको सिंपली क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना है। ओके, तो इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है, जैसे आप इसको चाहो तो ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 1/2 को आप कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा डी वी बाई, यहाँ पे आ जाएगा 1/2, नीचे नीचे चूंकि 2 को कॉमन लिए हैं तो 1/2, तो 1/2 को 1/√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका लॉग एक्स और प्लस एक कांस्टेंट लॉग सी ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखो ये पूरा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ये आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/2 तो पहले से है। ठीक है, फिर होता है 1/2a, तो a आपका 1/√2 होगा। ओके, और क्या होता है जी, फिर यहाँ पे हम लोगों का होता है log a प्लस एक्स होता है। ठीक है, फॉर्मूला आपने याद किया हुआ है बढ़िया से, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का ठीक है, तो लिखिए 1/√2 a प्लस एक्स पहले आएगा, यानी ये, ठीक है, नीचे में a माइनस एक्स 1/√2 माइनस, ठीक है, तो a प्लस एक्स, तो यहाँ पे x के पे भी स्क्वायर है तो ऐसा हो जाएगा, इक्वल टू इधर लिख देते हैं हम लोग क्या, log एक्स सी लिख देते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दिया log का। अब देखो यहाँ पे मोहब्बत से क्या होने वाला है, तो ये जो √2 है, इस √2 से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/2√2 बचेगा। ठीक है, चूंकि नीचे एक 2 आपका कैंसिल होगा, ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए भी मेरा क्या है, y बाई एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 1/√2 प्लस वाई बाई एक्स डिवाइडेड बाई यहाँ भी 1/√2 माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू लॉग एक्स सी, इस तरह से। ठीक है जी, चलो तो आंसर मेरा आ ही चुका है, चाहे तो हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए छोड़ देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो लॉग तो हटाएंगे तो फिर ये पावर में लेके जाना पड़ेगा मेरे को, तो लॉग आपका हट भी सकता है। तो देख लो क्या होता है 1/2√2, यहाँ पे अब आप कैल्शियम लीजिएगा तो आपका आ जाएगा वाई प्लस, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, एक्स प्लस आएगा ना, ये आपका आ जाएगा एक्स प्लस √2y आएगा ऊपर में, और नीचे आ जाएगा हम लोगों का x माइनस √2y। ठीक है, इज इक्वल टू लॉग सी एक्स। तो चाहो तो आप इसको भी आंसर छोड़ सकते हो, या अगर आप इसको जो है लॉग को हटाना चाहते हैं तो इसका यहाँ पे ये काम हो सकता है कि 2√2 को इधर ले आइए। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से फॉर्म में आ जाएगा, क्या आएगा, लॉग एक्स प्लस √2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस √2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2√2 और लॉग सी एक्स। ठीक है, ओके, फिर ये पावर में आ जाएगा, यहाँ से आपका लॉग हट सकता है तो आपका ये हो जाएगा एक्स प्लस √2y डिवाइडेड बाई एक्स माइनस √2y इज इक्वल टू सी, तो देखो एक कांस्टेंट ही है तो सी का पावर कुछ भी सी ही रहेगा, तो एक्स का पावर हो जाएगा आपका 2√2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से देखो हम कर सकते हैं, फिर इसको जितना चाहोगे उतना शॉर्ट हो जाएगा, बट आप कहीं पे भी आंसर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आपका ये आंसर हो गया। ठीक है जी, बिल्कुल देखो सेम तरह का क्वेश्चन चल रहा है,
कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है, बस प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्या एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डी एक्स को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ सब आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो आप देखिए क्या आ रहा है, वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। ये भी आप देखिएगा तो होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री 1 का, चाहे तो y इक्वल टू जो है के वाई और x इक्वल टू के एक्स जो मैंने तरीका बताया था उससे आप देख लो, या आप सिंपली y बाई एक्स के फॉर्म में बदलोगे तो पूरा आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल तरीका देखो पता करने का ये है कि इसका डिग्री 1 है, स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 है ना, स्क्वायर रूट के अंदर 2 है तो उसका होल डिग्री क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। इसका भी डिग्री 1 है, दोनों का, ठीक है, नीचे भी डिग्री 1 है, तो ऊपर नीचे सबका डिग्री एक ही है, तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, और चाहेंगे तो हम लोग चेकआउट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग लिखेंगे क्या, इट इज़ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, लेट ले लेंगे, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, दिस इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा आपका, ये आपका आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन करने से। अब चलो हम लोग इसको इन दोनों को अप्लाई करेंगे 1 में, देयरफॉर 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, 1 इम्प्लाइज हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स के प्लस पे इसको पूरा डाल देंगे, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई के प्लस पे वी एक्स डालिए तो वी एक्स हो जाएगा, प्लस यहाँ पे रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, और नीचे आपका एक्स। अब आप देखो अगेन, आप देखोगे ना तो एक्स जो है पूरा में, ऊपर में यहाँ से भी एक्स निकलेगा, यहाँ से भी एक्स, और नीचे भी एक्स है, तो कैंसिल होकर के आपको सिंपली ये बचेगा v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, ये बच रहा है, ठीक है, ये। अब देखिए भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फाइनली जो बच रहा है वो है रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, ठीक है जी। अब ये तो काफ़ी सिंपल है, अब आपका सिंपली यहाँ पे से सेपरेट हो जाएगा, तो चलिए सिंपली सेपरेट कर दीजिए यहाँ से, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू डी वी बाई रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे हम लोग, इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब सिंपली सेपरेट हो गया है, इंटीग्रेशन इसका आसान है, क्या होता है इसका फॉर्मूला होता है लॉग, हम लोग पढ़ चुके हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है, ओके, क्या होता है एक्स, तो एक्स पहले भी होगा, प्लस क्या होता है 1 प्लस वी स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इक्वल टू इधर आपका हो जाएगा लॉग एक्स और एक कांस्टेंट आप लगा लीजिए लॉग सी, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ से आप लॉग को दोनों तरफ से अलग कर सकते हैं बिल्कुल मोहब्बत से, तो अलग होकर के लिख लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा जी, तो यहाँ से देखो आपका ये आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इधर आपका सिर्फ बचेगा ये v प्लस रूट अंडर 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर आपका बचेगा सी एक्स, चूँकि ये क्या है लॉग, इसको देखोगे तो ये लॉग एक्स इंटू सी होगा, ठीक है, इधर आपका सिर्फ सी एक्स बचेगा। भी क्या है, भी है मेरा वाई बाई एक्स, ठीक है। ये हर जगह देखो कॉमन चीज़ है, हाँ, एक ही चीज़ बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको वो याद रखना है कि भी वाई बाई एक्स है, प्लस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, ओके, इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। अब देखो आप एलसीएम ले सकते हो, तो आपका आ जाएगा वाई प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पूरा जो एक्स एलसीएम में आ रहा है इसको आप ऐसे लिख दो सी एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया आंसर। भाई कुछ करना नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से इस तरह का क्वेश्चन जो है ना काफ़ी क्विकली आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए 7 नंबर यहाँ पे है, 7 नंबर को भी आप देखिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स को अलग करता हूँ मोहब्बत से ना, डी वाई बाई डी एक्स को देखिएगा, ठीक है, तो ये डी वाई है, ध्यान दीजिएगा, और ये आपका डी एक्स है, ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे तो पहले पूरा ये टर्म मेरा बचेगा ऊपर में, वाई क्या बचेगा जी, एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स, ये बचा, ठीक है, ऊपर का, और नीचे का क्या बचेगा डिनोमिनेटर में, तो ये पूरा बचेगा नीचे में, यानी एक्स इंटू वाई साइन वाई बाई एक्स और माइनस एक्स इंटू कॉस वाई बाई एक्स, ये पूरा मेरा बच रहा है नीचे में, ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आ रहा है, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो हम लोग ये देख सकते हैं, ये तो दिख रहा है मेरे को कि ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको देखो वेरीफाई कर सकते हैं आप, चाहे तो आप y की जगह पे के वाई रखें, x की जगह पे के एक्स रखें, तो आपका
जो है ना वो सारा के कैंसिल हो जाएगा, तो ये होमोजीनियस है। और ऐसे पहचानने का तरीका शॉर्ट में ये है कि देखो y बाई एक्स वाला चूँकि पूरा फ़ंक्शन तैयार हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि चूँकि y बाई एक्स में तैयार हो रहा है, तो ये सारा पार्ट तो होमोजीनियस है, ठीक है? उसके अलावा जो बच रहा है ना, वो तो आप देखोगे y इंटू एक्स ये बच रहा है, जिसका डिग्री 2 होगा। और यहाँ पे जब y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, तो इसका भी डिग्री 2 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी एक्स वाई देखोगे तो डिग्री 2, यहाँ पे भी आपका डिग्री एक्स 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 स्क्वायर डिग्री 2 हो जाएगा। तो पूरा होमोजीनियस ही आपको दिख रहा है। चाहे तो हम लोग इसको पूरा कंप्लीटली y बाई एक्स का फॉर्म में या कंप्लीटली एक्स बाई वाई का फंक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? बट वो सब हमको अभी करना नहीं है। और चूँकि ये चैप्टर ही है तो वो तो ऐसे भी आपको बता रहा है कि ये होमोजीनियस है। तो आप लिखोगे क्या कि इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? और आप क्या लेंगे? आप लेंगे लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है? देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स क्या लेंगे आप? इज इक्वल टू लेंगे v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है जी? चलो इसको मोहब्बत से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं 1 में, तो 1 से क्या आ जाएगा? देयरफॉर 1 इम्प्लाइज आपका आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स हो गया, ये y डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ठीक है? इज इक्वल टू जहाँ जहाँ y है ना वहाँ पे आपको वी एक्स डालना है, ठीक है? अब मल्टीप्लाई करते चलिए तो आ जाएगा आपका वी एक्स स्क्वायर हो जाएगा कॉस। अब देखो जैसे ही y के जगह पे हम वी एक्स डालेंगे तो एक्स एक्स कैंसिल होकर सिर्फ कॉस भी बचेगा, ठीक है? प्लस फिर यहाँ देखो ये y और y वाई स्क्वायर बन रहा है, ये हो जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है? y का वैल्यू वी एक्स डालेंगे तो, और अंदर में बचेगा आपका साइन भी। तो बिल्कुल ध्यान से करना है, ठीक है? डिवाइडेड बाई नीचे देखिएगा तो एक्स वाई, तो आपका बनेगा फिर से वी एक्स स्क्वायर, ठीक है? और साइन भी माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है? ये आपका हो गया कॉस भी। तो आप देखो एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे बिल्कुल कॉमन है, इसको हम लोग हटा देते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू बचेगा आपका वी कॉस भी, ठीक है? प्लस वी स्क्वायर साइन भी बचेगा, और डिवाइडेड बाई नीचे बच रहा है मेरा वी साइन भी और माइनस कॉस भी, ठीक है? इस तरीके से तो भी का पूरा फंक्शन आ गया है, तो अब आपको काम करने में ईजी हो जाएगा। अब यहाँ से देखो ये हो जाएगा आपका v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ठीक है? अच्छा इस v को ले जाते हैं उधर हम लोग, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू वी कॉस भी प्लस वी स्क्वायर साइन भी, ठीक है? डिवाइडेड बाई वी साइन भी माइनस कॉस भी, और ये माइनस आपका इधर आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा जी? तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा भी साइन भी माइनस कॉस भी, ओके? और ऊपर में हो जाएगा भी कॉस भी प्लस भी स्क्वायर साइन भी माइनस भी स्क्वायर साइन भी, और प्लस में हो जाएगा आपका भी कॉस भी, ऐसा, ठीक है? तो ये पूरा आपका कैंसिल हो रहा है, तो बच क्या रहा है? तो जो बच रहा है उसको प्यार से देखिए, ठीक है? और काम करना है। थोड़ा इसको यहाँ पे हम लोग स्पेस क्रिएट कर लेते हैं, चलो ठीक है? तो क्या आ गया मेरा यहाँ पे? तो यहाँ पे मेरा आ जा रहा है एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर में हो जा रहा है टू भी कॉस भी, और नीचे आपका बच रहा है भी साइन भी माइनस कॉस भी, ठीक है जी? ये बच रहा है। चलिए अब हम लोग भी और एक्स को अलग अलग कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये भी साइन भी माइनस कॉस भी डिवाइडेड बाई टू भी कॉस भी, ओके? ये पूरा फंक्शन डी भी के साथ में आ जाएगा, और इक्वल टू लिखेंगे क्या? डी एक्स बाई एक्स, ठीक है? तो कुछ देखिए एक ही जैसा काम होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा चौंकने वाला बात नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से आपका इस तरह का क्वेश्चन जो है बन जाएगा, ठीक है? देखने में लग रहा है बट ये काफ़ी सिंपल हो जाएगा लास्ट में, ओके? अब देखो यहाँ पे हम लोग देखें तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है? जैसे आप देखिए आप देखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इम्प्लाइज अगर मैं दोनों से डिवाइड करता हूँ, ठीक है? तो भी कट जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, और साइन भी बाई कॉस भी आपका बचेगा, टैन भी डी भी बचेगा, ठीक है जी? ओके? फिर माइनस, फिर 1/2 को अलग कर दीजिए, तो कॉस भी कट जाएगा, तो आपका सिर्फ बचेगा डी वी बाई भी, ठीक है? और इक्वल टू इधर हम लोगों का क्या है? इधर है हम लोगों का डी एक्स बाई एक्स, ठीक है? तो ये हो जाएगा। तो चलो अब बहुत जल्दी बनने वाला है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका जो होगा पूरा वैल्यू, ठीक है? वो क्या हो जाएगा? तो लॉग सेक भी टैन भी का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग सेक भी होता है, ठीक है? उसको माइनस लॉग कॉस भी लिख सकते हैं।
तो हम लोग इसको ऐसे कर देंगे -1/2 और लॉग में ले लेंगे कॉस भी, ठीक है। ये हो गया -1/2, यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉग भी और इज इक्वल टू आपका इधर हो जाएगा लॉग एक्स, ठीक है, और प्लस लॉग सी, ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। या लॉग सी को ऐसे कर सकते हैं हम लोग, लॉग सी को अलग कर दो, ठीक है। और 2 का एलसीएम ले लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा आपका लॉग एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 लॉग एक्स हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। और प्लस लॉग भी इधर आ जाएगा और प्लस लॉग कॉस भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या किए पता है, ये 2 का एलसीएम लेके यहाँ ले आए और सारे फंक्शन को एक तरफ कर दिए, लॉग सी को अलग कर दिए, तो कांस्टेंट का आप साइन को चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। चलो अब खत्म हो जाएगा अब आपका मोहब्बत से। ये आपका लॉग सी है, यहाँ पे देखो सब आप लिख सकते हो मल्टीप्लाई करके ना, लॉग कैसे, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा, ये 2 चला जाएगा तो इंटू भी और इंटू कॉस भी, ठीक है। चलिए इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो लॉग आपका यहाँ पे हट जाएगा तो आपका बचेगा क्या, सी इज इक्वल टू भी एक्स स्क्वायर और कॉस भी बचेगा, ठीक है। सी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो भी हो गया, भी क्या है, भी वाई बाई एक्स है जी, तो भी हो गया वाई बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है। तो आपका एक एक्स भी कैंसिल हो जाएगा। देखिए कितना स्मूथ आंसर आया है, सो मैं बता रहा हूँ, और इसी तरह का आंसर आता है, ठीक है। तो देखिए एक्स वाई कॉस वाई बाई एक्स इक्वल टू सी, ये आपका आंसर हो गया। तो कितना स्मूथली मिल रहा है, देख रहे हैं ना। इससे थोड़ा क्वेश्चन तो बड़ा होता है, बट जब आप उसको प्यार से डील करेंगे तो छोटा हो जाएगा, और यहाँ पे कैसे भी डील करोगे तो आंसर आपका करेक्ट आएगा। ये नहीं कि ऐसे ही करना है जैसे मैं बता रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर देखिए 8 नंबर को ट्राई कीजिए, बिंदास बनाया जाइए, ठीक है, सब आपको ऐसे ही बनने वाला है। डिवाइड बाई डी एक्स को मोहब्बत से अलग कीजिए तो क्या हो जाएगा जी, तो y पहले उधर हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा आपका x साइन y बाई एक्स, ठीक है, और डिवाइडेड बाई चला जाएगा आपका x। ये आपका फिर से क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो क्या पुट करना है आपको पता है, तो मैं शॉर्ट में चल रहा हूँ, ठीक है। तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब जब एग्जाम बनाइएगा तो आप डिटेल में बनाइएगा, एग्जाम में आप डिटेल में y इज इक्वल टू वी एक्स लिख करके, लेकिन अब हम लोगों को पता है कि हमको y इक्वल टू वी एक्स लेना है, ठीक है। तो हम उसको लेके चल रहे हैं, तो डिवाइड बाई डी एक्स मेरा ये आ जाएगा इज इक्वल टू वाई के प्लस पे वी एक्स डाल दीजिए माइनस एक्स, ये आपका हो जाएगा साइन भी डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है। तो आपका एक्स भी कैंसिल हो जाएगा, ओनली बचेगा भी और माइनस आपका साइन भी बचेगा, भी कैंसिल हो जाएगा। ये कितना शॉर्ट हो जाता है, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे बहुत आपका ईजी लगेगा आपको बनाने में, ठीक है। तो डी भी बाई साइन भी आपका ऐसे हो जाएगा और इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा माइनस डी एक्स बाई एक्स, ठीक है, ऐसा। तो इसको आप चाहो तो लिख सकते हो क्या, कॉसेक भी डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब कॉसेक भी का इंटीग्रेशन क्या होता है तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कॉसेक भी क्या हो जाता है, लॉग कॉट एक्स, ठीक है। ये लॉग टेन एक्स में भी आता है और कॉसेक में भी आप ले सकते हो, ठीक है। हम लोग कॉसेक में ही ले लेते हैं, लॉग कॉसेक माइनस कॉट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा लॉग कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक भी माइनस कॉट भी, ओके, ये हो जाएगा और इज इक्वल टू, इसको चलो इधर कर देते हैं, ठीक है, डी एक्स बाई एक्स को, तो ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स और इधर लिख देते हैं लॉग सी, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा बेटर रहता है कि फंक्शन को एक तरफ कर दीजिए आप, तो आपको ज़्यादा स्मूथली बनेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आपका हो जाएगा लॉग एक्स इंटू कॉसेक भी माइनस कॉट भी, ओके, और इसे इधर आपका आ जाएगा लॉग सी। तो आपका लॉग हटने के लिए तैयार है, तो एक्स बचा, ठीक है। अब देखो कॉसेक भी क्या होता है, तो कॉसेक भी जो होता है, भी मेरा वाई बाई एक्स है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसको आप साइन कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, कहीं कहीं पे साइन कॉस में आंसर आंसर रहता है, इसमें भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, 1/sin भी, ठीक है, और कॉट भी को लिख दीजिए क्या, कॉस भी बाई साइन भी। तो छोटा करने के लिए तो बहुत तरह का टाइप फिर हो जाएगा, तो आप वैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये इधर तो लॉग हट चुका है ना, सिर्फ सी बचेगा, इधर बचेगा सिर्फ सी, ठीक है। तो ओनली सी बचेगा आपको। तो आप देख सकते हो मोहब्बत से कि अब आपका काम खत्म हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पे आंसर आ गया। अब देखोगे तो ये हो जाएगा एक्स वन माइनस कॉस भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी साइन भी। अब भी का वैल्यू डाल दीजिए, तो भी का वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस वाई बाई एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सी साइन वाई बाई एक्स। तो भाई बिल्कुल स्मूथली बनेगा, ठीक है। आप बिल्कुल प्यार से ऐसे क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, ठीक है। फिर तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है।
बनाया जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से सारा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है? बनाया जाइए बिल्कुल। यहाँ पे भी आप देखोगे तो पहले डी वाई बाई डी एक्स को अलग कीजिए, तो यहाँ पे डी वाई को पहले आपस में कॉमन ले लीजिए, ठीक है? तो हो जाएगा एक्स लॉग वाई बाई एक्स, ठीक है? और -2x ये हो गया पूरा, साथ में डी वाई, और इज इक्वल टू माइनस वाई डी एक्स को इधर कर देते हैं, ठीक है? तो अब देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका आएगा, अगर मैं प्लस में लिखूँ तो ऊपर में y बचेगा, और नीचे में इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं 2x माइनस एक्स लॉग वाई बाई एक्स, ठीक है? अगेन देखिए ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम लोगों को दिख रहा है कि ये क्या है, ये है हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? तो पुट कर दीजिए, पुट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ओके, इज इक्वल टू वाई की जगह पे वी एक्स डालेंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स और लॉग भी हो जाएगा, ठीक है जी? एक्स को ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस लॉग भी सिंपली। चलो अब यहाँ से आपका ये हो जाएगा एक्स डी वी बाई डी एक्स, भी को उधर ले जाते हैं तो v बाई 2 माइनस लॉग भी और माइनस भी, ठीक है? एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा v माइनस 2v प्लस v लॉग भी और डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉग भी, ऐसा हो जाएगा, ठीक है? तो ये आपको आ जाएगा v लॉग भी और माइनस भी बचेगा डिवाइडेड बाई 2 माइनस लॉग भी, ओके ऐसा। चलिए ये सिंपल हो गया है, अब हम लोग यहाँ पे भी और एक्स को अलग अलग कर सकते हैं, तो मोहब्बत से भी और एक्स को अलग अलग करने की कोशिश कीजिए, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 2 माइनस लॉग भी, ठीक है, डिवाइडेड बाई भी को कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा आपका लॉग भी -1 ऐसा बचेगा, ठीक है जी? ठीक है, और साथ में यहाँ पे हो गया डी भी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा डी एक्स बाई एक्स, तो अब आपका ये पूरा अलग अलग हो चुका है, ठीक है? अब जो है इसको हमको बस सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई भी हम लोग आसानी के साथ में कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए हम लोग का अब अपना घर दरवाज़ा है, इसको आप थोड़ा सा सेटिंग करोगे तो जल्दी बन जाएगा, जैसे मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है? 1 माइनस लॉग भी लिख देता हूँ और -1 कर देता हूँ, ठीक है जी? फिर से वही चीज़ आ जाएगा, और नीचे वाले टर्म को भी हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है? तो क्या हो जाएगा, तो नीचे में है मेरा भी लॉग भी -1, ठीक है, ये है। चलिए डी भी इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स है। तो चलो अब काम आपका यहाँ पे हो जाएगा आसानी के साथ में। यहाँ पे देखिए जब आप अलग अलग करेंगे तो अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है? इसको भी देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग करेंगे ना, जब अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, ठीक है? चलिए तो यहाँ पे ये आप जब एक बार कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा माइनस में डी वी बाई भी, क्योंकि नीचे देखो, नीचे उल्टा सिमिट्री है, ठीक है? तो माइनस डी वी बाई भी आएगा, ओके। और एक बार जब हम लोग माइनस साथ में अलग करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी वी बाई भी लॉग भी -1, ये आएगा, ठीक है? इक्वल टू इधर क्या है, इधर है आपका डी एक्स बाई एक्स। और देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो अब आपका ये हो गया माइनस लॉग भी, ओके। यहाँ पे आप देखिएगा ना, तो इसको अगर मैं पूरे को मैं टी लेता हूँ, ठीक है? तो 1 बाई भी क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बगल में, ठीक है? कि यहीं पे कर देते हैं, इफ़ अगर हम लोग ले लेते हैं लॉग भी -1 इज इक्वल टू टी, ऐसे डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 बाई भी डी भी इज इक्वल टू डी टी, ठीक है? तो डी डी एल लगा दीजिए यहाँ पे, तो ये मोहब्बत से आपका ये हो जाएगा क्या, ऊपर में डी टी और नीचे में हो जाएगा टी, ओनली यही फॉर्म बचेगा जहाँ टी आपका ये है, ठीक है? इज इक्वल टू इधर क्या है जी, इधर है मेरा लॉग एक्स, ठीक है? कांस्टेंट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबको इधर ले आइए, सबको इधर ले आएंगे तो यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा लॉग भी प्लस लॉग टी प्लस लॉग एक्स, ठीक है? और इक्वल टू लिख देते हैं लॉग सी, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, सबको इधर ले आए, फंक्शन को एक तरफ कर दिए और कांस्टेंट ले लिए लॉग सी, ठीक है? तो अब यहाँ पे मोहब्बत से आपका हो जाएगा ये भी इंटू टी इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग सी बाई प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। यहाँ से मोहब्बत से आपका बच रहा है भी टी एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है? डाल दीजिए, बी है मेरा वाई बाई एक्स, ठीक है? टी टी है मेरा लॉग भी -1, ओके, इंटू एक्स इज इक्वल टू सी, तो एक्स एक्स कट जाएगा, अब यहाँ से y बचा, और फिर अगेन देखोगे तो भी क्या है, भी है मेरा y बाई एक्स, ठीक है? देखिए बिल्कुल मोहब्बत से आंसर आ रहा है, तो भाई इस तरह से करेंगे बिल्कुल आसानी के साथ में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी? कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है?
तो इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है हमारा। 10 को कैसे बनाना है देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। जब भी क्वेश्चन मिले तो आपको ध्यान देना है ना कि यहाँ पे एक्स बाई वाई का फॉर्म दिया है, ठीक है। हर जगह आप देख रहे हो एक्स बाई वाई है। तो अगर एक्स बाई वाई है तो आपको ध्यान ये देना है कि इससे पहले वाई बाई एक्स के फॉर्म में होता था, ठीक है। तो अगर हमको फंक्शन वाई बाई एक्स के फॉर्म में दिया है तो हम क्या करते हैं, हम डी वाई बाई डी एक्स का लेके चलते हैं लीनियर डिफरेंस सॉरी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमको वहाँ से ईजी होगा। और यहाँ पे जिससे आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ पे आपको दिया है फंक्शन एक्स बाई वाई के फॉर्म में दिया है, जहाँ भी है वहाँ एक्स बाई वाई है। तो यहाँ पे आप डी एक्स बाई डी वाई लेके चलिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई बनाइए और डिपेंडेंट एक्स बनाइए। तो ये मैंने आपको बताया है, तो इस केस में हम लोग एक्स इक्वल टू क्या करेंगे, वी वाई पुट करेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जो डी एक्स बाई डी वाई आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा वी प्लस वाई डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। डी वी बाई, अच्छा हाँ, डी वी बाई डी वाई आएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, क्लियर। तो हम लोग को इस तरीके से काम करना है यहाँ पे, हाँ। तो थोड़ा सा चेंज कर सकेंगे, ध्यान दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन में तो आपको इजी पड़ेगा, वरना थोड़ा सा आपको महंगा पड़ेगा उस तरफ से, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डी एक्स बाई डी वाई को अलग कर रहा हूँ, ये ध्यान दीजिएगा, हाँ। तो डी एक्स को पहले लिखेंगे फिर डी वाई को, तो क्या आ जाएगा जी, तो आपका आ जाएगा ई टू द पावर एक्स बाई वाई इंटू एक्स बाई वाई माइनस वन, ऐसा लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आपका आ जाएगा 1 प्लस ई का पावर एक्स बाई वाई, ठीक है, ऐसा। ओके, अब हम लोग बोलेंगे क्या है, ये मेरा है इट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट ले लेंगे एक्स इज इक्वल टू वी वाई। ध्यान दीजिएगा क्या क्यों ऐसा हो रहा है ना, एक्स इक्वल टू वी वाई, ठीक है। एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे, वी वाई, ठीक है। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से आपका हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई, वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हो जाएगा आपका v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 1 में चेंज करेंगे तो देयर फॉर 1 इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, तो डी एक्स बाई डी वाई के प्लस पे ये पूरा डाल दीजिए तो हो जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू, अब देखो x बाई वाई यहाँ से आपका क्या आएगा, तो सिंपली v जो है यहाँ से क्या आ जाएगा, x बाई वाई आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा e का पावर v इंटू वी माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का पावर v, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से y डी वी बाई डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई भी वी माइनस वन डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई का पावर v, और माइनस भी को इधर ले आइए। अब कुछ नहीं है, अब आपका पहले जैसा काम होगा, ठीक है। बस मोहब्बत से किए जाओ यहाँ पे। तो फिर मेरा आ जाएगा यहाँ से y डी वी बाई डी वाई, एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस ई का पावर v, और ऊपर में आने वाला है ई भी वी माइनस वन, माइनस में भी और माइनस में भी ई भी, ठीक है, ऐसा। अब देखिएगा ये टर्म आपका कैंसिल हो रहा है, ये वाला टर्म भी ई भी, ठीक है। तो क्या बच रहा है, तो आपका बचेगा यहाँ पे माइनस को कॉमन ले लेंगे तो भी प्लस ई भी बचेगा, ठीक है। नीचे में 1 प्लस ई भी बच रहा है ये, ठीक है। तो अब देखो अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। चूंकि मेरा यही टर्म बच रहा है तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 1 प्लस ई भी डिवाइडेड बाई वी प्लस ई भी, ऐसा आ गया, ठीक है, विद द डी वी। और इधर आपका हो जाएगा डी वाई बाई वाई, ये इसको ले लो माइनस में, ठीक है। तो आपका ये इजी टू इंटीग्रेट हो जाएगा, कैसे आप देख सकते हैं ना, अगर मैं नीचे वाले को टी बोलता हूँ तो इसका पूरा डिफ्रेंसिएशन ऊपर में दिया हुआ है, भी का 1 और ई भी का ई भी, यानी ये क्या है, ये आपका सिंपली क्या है, ये सिंपली आपका डी टी बाई टी है, ठीक है। प्लस इधर लगा दीजिए आपका डी वाई बाई वाई, और इधर ले लीजिए आप लॉग सी, एक कांस्टेंट। जब इंटीग्रेशन किए नहीं है तो अभी इधर जीरो करो, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं तब कांस्टेंट लगाते हैं तो इधर जीरो आ जाएगा, ओके, ऐसा। यहाँ पे टी क्या है, तो टी है आपका v प्लस ई का पावर v, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका डी टी क्या बन गया, डी टी बन गया 1 प्लस ई भी का ई भी होता है डी वी, तो पूरा वाला ऊपर वाला क्या बन गया, डी टी बन गया। तो इस समय अब आप माहिर हो चुके हैं, आपका घर आंगन है ये, आई होप आपसे ये इजिली हो रहा होगा, ठीक है। चलिए फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मेरा लॉग टी प्लस ये हो जाएगा मेरा log y इक्वल टू हो जाएगा log c, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log t इंटू वाई इज इक्वल टू log c, ठीक है। तो यहाँ से अब मोहब्बत से क्या हो जाएगा, t इंटू वाई इज इक्वल टू c हो जाएगा, log हट गया। t क्या है, t है मेरा v प्लस ई का पावर v इंटू वाई इज इक्वल टू c, ठीक है। और v क्या है, तो v है x बाई वाई, ध्यान दीजिएगा, हाँ, प्लस ई का पावर x बाई वाई
इंटू वाई इज इक्वल टू सी, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एलसीएम ले लेंगे ना, तो एलसीएम लेके आपका खत्म हो जा रहा है, क्या हो गया, एक्स प्लस वाई ई का पावर एक्स बाई वाई, ये आपका हो जाएगा, वाई एलसीएम कट जाएगा इक्वल टू सी। तो भाई देखो मोहब्बत से आंसर आ गया, और यही होना था, ठीक है, बिल्कुल आसान था। इस तरीके से आपका ये पूरा क्वेश्चन आसानी के साथ में सोल्व हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब लेक्चर लंबा हो रहा है, इसको ज़्यादा आगे नहीं करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, ठीक है, चूंकि हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 10 तक ही किए हैं ना, तो 11 12 वगैरह है, तो भाई देखो है तो सब वही इंटीग्रेशन वगैरह, ठीक है, प्रैक्टिस की चीज़ें हैं। बाकी होमोजीनियस के नाम पे बहुत कुछ है नहीं, वो सिर्फ आपको डी वाई बाई डी एक्स या डी एक्स बाई डी वाई के टर्म में ही थोड़ा सा रिप्लेस करने से आपको पता चल जाता है। तो आगे बनाइएगा, नहीं बनाते हैं तो उसके लिए मैं हूँ, मैं बताऊंगा कैसे बनाना है, बट आपको अब खुद से प्रैक्टिस करनी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे ना, ये शुरू में थोड़ा कड़वा होता है, बट ये आपके लाइफ के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आपका कैलकुलस अच्छा रहे। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।